आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आप सभी लोग प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का दूसरी बालिका के लिए कैसे फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या दस्तावेज आपको उसमें लगने हैं और कितने का लाभ आपको प्राप्त होने वाला है यदि आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं, आपको किस तरह से करना है। तो चलिए इस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, यानी आपको PMMBY सेकंड गर्ल चाइल्ड का फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले PMMBY.nic.in लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पे आप सभी लोग गूगल पे आएंगे, इस तरह से आपको सर्च करना है, तो आप लोग यही सर्च कीजिएगा। एंड उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे लॉगिन PMMBY.WCD यहाँ पे दिखाई दे रही है वेबसाइट, तो आप लोग इस लिंक को ओपन कीजिएगा। लिंक ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी यूज़र आईडी एंड पासवर्ड और कैप्चा को नोट करके यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। तो आपको आपके विभाग के द्वारा यूज़र आईडी दी गई होगी, आप लोग यूज़र आईडी पासवर्ड कैप्चा नोट करके लॉगिन कीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोग जैसे लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद जो आपकी यूज़र आईडी है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी एंड यहाँ पे आपको वेरीफाई करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। जो भी मोबाइल नंबर आप लोग अपने PMMBY वेबसाइट से लॉगिन किए होंगे वही मोबाइल नंबर पे आपकी OTP जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऊपर OTP आ चुका है। इस OTP को आपको यहाँ पे आपको यहाँ पे इस कॉलम में नोट करना है एंड उसके बाद आप लोग को इस बटन को क्लिक करना है। तो जैसे आप लोग क्लिक करते हैं तो आपका ये वेरीफाई हो जाएगा। इस तरह से आपको अपनी लॉगिन करनी है आईडी को। तो आप लोग जैसे लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा एंड उसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर 3 लाइन्स दिखाई दे रही हैं, आप लोग इन 3 लाइन्स को क्लिक करें एंड क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डाटा एंट्री पे जाना है। आप लोग डाटा एंट्री पे क्लिक कीजिएगा एंड फिर आपको यहाँ पे बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन, तो आप लोग इसे क्लिक करेंगे। जैसे आप लोग क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग हिंदी इंग्लिश में जिस तरह से आपकी लैंग्वेज है, आप जिस भी लैंग्वेज में देखना चाहते हैं तो आपको ऊपर यहाँ पे लैंग्वेज दी गई है, आप लोग लैंग्वेज वाला ऑप्शन देख सकते हैं, इसे आप लोग क्लिक कीजिएगा। इसमें क्लिक करने के बाद आपको अपनी भाषाएँ भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर जैसे ऊपर इंग्लिश है, फिर हिंदी है, गुजराती, मराठी, आप इस तरह से आपको यहाँ पे 4-5 लैंग्वेज दी गई हैं। इन भाषाओं में आप लोग यदि देखना चाहते हैं तो यहाँ पे अभी हम हिंदी में ही फॉर्म देखना चाहेंगे तो हम लोग हिंदी पे ही क्लिक करके रहने देंगे। तो यहाँ पे हमारा हिंदी में फॉर्म ओपन हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग PMMBY का सेकेंड गर्ल चाइल्ड का यानी दूसरी बार बालिका यदि किसी भी गर्भवती महिला की पैदा होती है तो उसके लिए भी आपको फॉर्म अप्लाई करना है। यानी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी है उसके लिए भी आप लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे, उसमें आपको 5,000 रुपये की धनराशि प्राप्त होती है। एंड उसके बाद फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद यदि दूसरी बार में आपकी बेटी पैदा होती है तो आप लोग फिर भी ये फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो ये आप लोग दूसरी बालिका के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको 6,000 रुपये की धनराशि प्राप्त होती है। तो इसमें आपको क्या क्या दस्तावेज लगाने हैं तो हम चलिए आगे देखेंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे टीकाकरण में जो आपका पेंटाथर्ड है, टीका का जो चक्र है वो कंप्लीट होना चाहिए। पेंटाथर्ड तक के आप जितने भी टीके होते हैं आप लोग उनको कंप्लीट करें। एंड इसमें माँ का आधार कार्ड लगेगा, यानी जो गर्भवती महिला है उसका आधार कार्ड लगेगा। एंड आधार कार्ड आपका बैंक से लिंक होना चाहिए, मोबाइल नंबर आपका बैंक से लिंक होना चाहिए। दूसरा, ये 2 दस्तावेज आपके ये हैं। तीसरा, आपको यहाँ पे चॉइस फाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप लोग देख सकते हैं। ये जो आप लोग ये पात्रता मापदंड वाला प्रमाण पत्र लगाएंगे इसमें आपको काफ़ी ऑप्शन मिल जाएंगे। तो इसमें जैसे आपका है आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट हो सकता है, महिला का इनकम सर्टिफिकेट यदि आप लोग बना सकते हैं तो वो आपकी 8 लाख से कम की होनी चाहिए। एंड उसके बाद दूसरा, आप लोग वुमेन होल्डिंग मनरेगा जॉब यानी महिला यदि मनरेगा जॉब कार्ड की मान्यता रखती है, उनके पास है, तो आप लोग उसको भी लगा सकते हैं। जितने भी आपको इसमें ऑप्शन दिए गए हैं आप लोग देख सकते हैं, इनमें से आपको एक लगाना है। यहाँ पे आपका है किसान सम्मान निधि यदि लाभार्थी के पास है तो वो भी लगा सकते हैं, ई श्रम कार्ड भी लगा सकते हैं और आपका आयुष्मान भारत कार्ड भी लगा सकते हैं और BPL राशन कार्ड है वो भी लगा सकते हैं। और अनुसूचित जाति का यदि कोई लाभार्थी है तो आप लोग SC और ST
SC और ST को यहाँ पे जो उनका प्रमाण पत्र होता है, SC और ST का प्रजाति प्रमाण पत्र, वो भी आप लोग लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि कोई लाभार्थी विकलांग है, उनकी दूसरी बालिका बेटी हुई है, दूसरे नंबर की बेटी पैदा हुई है, तो वो लोग विकलांग का प्रमाण पत्र भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग जो भी लगाएंगे उसमें आप लोग सेलेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग को 3 चीज़ें यहाँ पे लगानी है। टीकाकरण का, बेबी का टीकाकरण कंप्लीट होना चाहिए, और आधार कार्ड, और आपका इतने जो भी आपको ऑप्शन बताए गए हैं इनमें से कोई भी एक प्रमाण पत्र। तो इस तरह से आपका ये फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आप लोग सारी डिटेल को भर के नीचे फॉर्म को सबमिट करिएगा। तो ये आपको दूसरे नंबर की बेटी पैदा होने पर, यानी आपका पहला बच्चा है और दूसरे नंबर पे आपकी बेटी पैदा हुई है, तो आप लोग उस लाभार्थी को इस प्रकार से फॉर्म भर के लाभ दिला सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको ये देखना है कि लाभार्थी जो यानी गर्भवती महिला है वो सरकारी कर्मचारी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग उसी को लाभ दिला सकते हैं। यहाँ पे नहीं पे आपका टिक रहेगा। एंड दूसरा है आपका आवेदन के लिए बच्चा, तो आप लोग दूसरी बालिका के लिए भर रहे हैं, तो इसमें आपको दूसरी बालिका पे टिक करनी है। तो ये दूसरी बालिका का है, तो आप लोग दूसरी बालिका वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। एंड उसके बाद है जीवित बच्चों की संख्या, तो इस कॉलम को आप लोग जैसे टच करेंगे तो इसमें आपको जीवित बच्चों की संख्या 2 भरनी है, आप लोग 2 भरेंगे। एंड फिर है लाभार्थी के पास आधार कार्ड है, तो यहाँ पे ही टिक रहने देना है। बिना आधार कार्ड का आप लोग फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप लोग को आधार कार्ड होना अनिवार्य है। एंड उसके बाद है तीसरा आपका, यहाँ पे आपको एक चेक बॉक्स दिखा दे रहा होगा, तो आप लोग इसको क्लिक कीजिएगा। इसके बिना आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा, तो आपको इसको ध्यान रखना है कि आपको इसको टिक करना है। फिर नीचे आपको है आधार नेम पे, ये आधार बेस पे आपको नेम डालना है लाभार्थी का। सारी जानकारियाँ यहाँ पे जो भी है वो महिला की होनी चाहिए, यानी लाभार्थी आपका महिला ही होगी, तो उसका ही यहाँ पे भरा जाएगा। लाभार्थी का नेम डालिए आधार कार्ड के बेस पे, एंड आधार संख्या डालिएगा, फिर जन्मतिथि डालिएगा। जैसे आप लोग जन्मतिथि डालेंगे तो आपका ये आधार वेरीफाई होगा। आपको यहाँ पे गोल गोल राउंड घूमेगा, उसके बाद यहाँ पे आपका आधार वेरीफाई का ऑप्शन आएगा, उसके बाद आपको ओके करना होता है। तो इस तरह से आप लोग देखिएगा। अभी यहाँ पे हमारा कोई लाभार्थी नहीं है, इसलिए हम लोग आपको फॉर्म भर के नहीं दिखा सकते हैं। केवल आपको जानकारियाँ क्या क्या दर्ज करनी है वो चीज़ें आप लोग देखिएगा। एंड फिर आपको यहाँ पे जन्मतिथि डालेंगे, फिर नीचे आपको जन्मतिथि डालने के बाद आपका उम्र यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर यहाँ से आप लोग कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिएगा। SC और ST कैटेगरी के हैं तो आप लोग को ऑप्शन दिए गए हैं, यदि अदर हैं तो आप लोग अदर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग कर लीजिएगा। एंड उसके बाद है मोबाइल नंबर, फिर आप लोग मोबाइल नंबर दर्ज कीजिएगा। फिर है मोबाइल नंबर बिलोंग, यानी आप लोग इस कॉलम को टिक करेंगे तो मोबाइल नंबर किसका दर्ज कर रहे हैं वो चीज़ आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। यानी सेल्फ खुद का है तो आप लोग खुद पे क्लिक करेंगे, यानी हस्बैंड मदर की जिसका भी है आप लोग ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से देख के कर सकते हैं। फिर है आपका पात्रता प्रमाण पत्र, ये आपका है कि आपको क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या दस्तावेज अपलोड करना है, ये आप लोग ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे सेलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से श्रम कार्ड अपलोड कर रहे हैं या फिर जो भी आपके पास अवेलेबल है आप लोग उसको यहाँ पे रखिएगा। जैसे आप लोग श्रम कार्ड पे क्लिक करते हैं तो आपका ये जो भी आप लोग अपलोड करेंगे उसका ये यहाँ पर नेम आ जाएगा। एंड उसके बाद आपको पहचान संख्या ऊपर श्रम कार्ड की डालनी है, यानी सबसे पहले आप लोग जो अपलोड करेंगे उसका नेम यहाँ पे आएगा, फिर उसमें जो भी संख्या लिखी होगी पहचान संख्या उसको यहाँ पे दर्ज करेंगे। फिर उसके बाद इसी का फ़ोटो आपको चॉइस फाइल पे क्लिक करके अपलोड करना है। तो यहाँ पे आपको 2 MB से कम की ही फ़ोटो अपलोड हो पाएगी। यदि आपकी 2 MB से ज़्यादा की फ़ोटो है तो आपको यहाँ पर रेड कलर में लिख के आ जाएगा कि आपकी फ़ोटो अपलोड नहीं हो पा रही है। तो आप लोग क्या करेंगे कि उसको कट करके यानी एडिट करके 2 MB से कम की फ़ोटो बनाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा MCP कार्ड का विवरण, यानी टीकाकरण कार्ड का यहाँ पे विवरण आ जाएगा। सबसे पहले माँ की RCH ID आ जाएगी जो कि आपको टीकाकरण कार्ड में मिल जाएगा। एंड उसके बाद है MCP कार्ड की तिथि, पंजीकरण तिथि, जो भी डेट में MCP कार्ड पर पंजीकरण किया होगा वहाँ पे आपको लिखा होगा, आप लोग उस डेट को यहाँ पे मेंशन करेंगे। एंड उसके बाद है अंतिम माहवारी यानी LMP क्या है गर्भवती महिला की, वो भी आपको सारी ये जानकारियाँ जो भी आपको दिख रही है वो आपको टीकाकरण कार्ड में ही मिल जाएगी। एंड उसके बाद है प्रसव पूर्व जांच, जो भी जांचें हुई हैं 1-2 तो उनमें से कोई भी एक डेट आप लोग यहाँ पे दर्ज कर लेंगे। एंड उसके बाद है क्या बच्चा पैदा हुआ है, तो यहाँ पे बच्चा पैदा हुआ है तो दूसरी बालिका के लिए अब आप लोग भर रहे हैं
तब यहाँ पे आपको हाँ ही करना है। यानी बच्चा पैदा होने के बाद ही आप लोग को ये फॉर्म भरना होता है, तो इसलिए आपको यहाँ पे हाँ वाले ऑप्शन पे ही रहने देना है। फिर यहाँ पे आ जाएगी बच्चे की डिटेल्स, बच्चे की जन्म तिथि आपको भरनी है, और उसके बाद है इस गर्भावस्था में पैदा हुए बच्चों की संख्या। यदि जुड़वा बच्चे होते हैं तो आप लोग टिक करके 2 सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि 3 बच्चे पैदा हुए हैं, यदि 1 बच्चा पैदा हुआ है तो आप लोग 1 पे क्लिक करेंगे। एंड बच्चे का जन्म स्थान का प्रकार, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। यदि सरकारी हॉस्पिटल में पैदा हुआ है तो आप लोग फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक करेंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट होम या फिर ट्रांसिट आंगनबाड़ी सेंटर, जो भी जहाँ पे भी उसका जन्म हुआ है तो आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा। एंड उसके बाद है शिशु जन्म स्थान का नाम, यानी बच्चा कहाँ पैदा हुआ है। यदि सरकारी हॉस्पिटल में पैदा हुआ है तो उस सरकारी हॉस्पिटल का क्या नाम है। यदि घर पे पैदा हुआ है तो गांव का क्या नाम है। तो जहाँ पे भी पैदा हुआ है वहाँ का नेम यहाँ पे दर्ज करना है। और उसके बाद है पहला बच्चा लिंग। तो यहाँ पे पहला बच्चे में आपको महिला ही टिक करनी है। आप लोग सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको पहले बच्चे का विवरण नहीं देना है, इसी बच्चे का विवरण देना है। तो यहाँ पे आपको महिला पे क्लिक करना है। एंड उसके बाद यहाँ पे है वर्तमान पता, तो यहाँ वर्तमान में लाभार्थी कहाँ रह रहा है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे आप लोग दर्ज करेंगे। विलेज नेम, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, जो भी आप लोग यहाँ पे पता में देना चाहते हैं वो आप लोग यहाँ पे दर्ज कीजिएगा। फिर यहाँ पे आप लोग अपना स्टेट, जिला और ब्लॉक, यानी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक को यहाँ पे देख सकते हैं, वो आपको पहले से यहाँ पे मेंशन होगा। एंड फिर आपको यहाँ पे भरना है गांव। तो यहाँ पे उनके गांव का क्या नाम है वो आप लोग इस ऑप्शन को, सेलेक्ट वाले ऑप्शन को जैसे क्लिक करेंगे इस कॉलम को, तो आपको यहाँ पे आपका गांव मिल जाएगा। यानी आपकी ग्राम पंचायत का क्या नाम है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग अपनी सर्च कर सकते हैं, आपका गांव कहाँ है वो आपको यहाँ पे आपकी ग्राम पंचायत का नेम मिल जाएगा। लास्ट ऑप्शन आपका है पिन कोड, तो आप लोग अपना पिन कोड दर्ज कीजिएगा। फिर लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है फील्ड कार्यकर्ता, तो यहाँ पे आप लोग जिस भी आंगनबाड़ी सेंटर के अंतर्गत फॉर्म अपना भर रहे हैं या फिर किसी भी लाभार्थी का भर रहे हैं तो उस आंगनबाड़ी केंद्र का आपको यहाँ पे नेम दिखाई देगा। जैसे आप लोग सिलेक्ट प्लेस पे क्लिक करते हैं तो जो भी आंगनबाड़ी केंद्र है वो किस ग्राम पंचायत के अंदर आता है, उस आंगनबाड़ी केंद्र का ग्राम पंचायत का नेम यहाँ पे आपको दिखाई देगा। आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। जैसे आप लोग सारी डिटेल्स को यहाँ से फिलअप कर लेंगे तो आपका ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। यदि आपका फॉर्म ये सबमिट नहीं होता है, आपको यहाँ पे ये बटन, सबमिट वाला बटन आपको अभी ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है। जब तक आपका ये बटन नहीं है, ब्लू कलर का नहीं होगा, तब तक आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा। यानी ये बटन क्लिक नहीं हो पाएगा। इसका मतलब आपकी भरी हुई जानकारी में कोई ना कोई जानकारी छूटी हुई है। तो आप लोग इस तरह से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग ये बात को ज़रूर देखिएगा, जब तक आप लोग इस ऑप्शन को क्लिक नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे आपका ये ब्लू कलर में नहीं आ पाएगा। तो आप लोग ऊपर हमने चेक बॉक्स को क्लिक कर दिया है, अब ब्लू कलर में आ गया, आपका ये सबमिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग अपनी सेकंड गर्ल चाइल्ड का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से। तो ये थी हमारी सेकंड गर्ल चाइल्ड का, यानी दूसरी बार बेटी पैदा होने पे आप लोग किसी भी महिला को लाभ दिला सकते हैं, उसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सभी स्टार, अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और इस वीडियो को अधिक से अधिक जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। यदि आप लोग ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप सभी को एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।